जो ये वर्मी कंपोस्ट है जी इसका जो प्रोसीजर है बनाने का वो क्या क्या है और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं आप? जी सर, इसमें मेन जो प्रोडक्ट लगता है वो मेन है गोबर। गोबर गौशाला से आता है जी, और उसको यहाँ पे लगा के उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं जी, और उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम जो प्रोसीजर है जी, उसके अनुसार काम चलता है और खाद बन जाता है लगभग 2.5 से 3 महीने में। लगभग 2.5 से 3 महीने में ये तैयार हो जाता है। जी जी। नमस्कार, मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे मकान में काम चल रहा था, काफ़ी मेरा शेड्यूल चल रहा था। लेकिन आज आए हैं हम हरियाणा के पटौदी शहर के पास एक गांव है जहां पे वर्मी कंपोस्ट फार्म है और ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो अपने फार्मर या जो शहर में अपने नर्सरीज वगैरह के जो लोग हैं काफ़ी ले जाते हैं और इनका जो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन है और लगभग देखने में आया है कि इनके वीकली जो है गाड़ी यहाँ से निकलती हैं डीलरों के पास। आइए मिलवाते हैं यहाँ के ओनर से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे YouTube चैनल पर आप बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अपना छोटा परिचय दें। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरा गांव है गांव गोरियावास, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा। और मेरे जो फार्म का नाम है वो ग्रीन भारत के नाम से है जी। और ये बेसिकली मेरे गाँव में ही है, गाँव गोरियावास के अंदर। जी जी। अच्छा कृष्ण जी, मैंने जो है YouTube चैनल में और ऑनलाइन काफ़ी आपका नाम सुना है। जी जी। तो मैं भी चाह रहा था कि आपसे एक बार मुलाकात करूं और अपने व्यूवर्स को आपके इस कारोबार के बारे में जानकारी दूं। जी जी। आप हमें ये बताइए, लगभग आपको जो वर्मी कंपोस्ट का जो ये प्रोजेक्ट है लगभग कितने दिन पहले लगाया था आपने? मेरे को सर 5.5 साल हो गए लगभग इस काम को करते हुए। आपको लगभग 5.5 साल हो चुके हैं। जी जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो ये आपकी ज़मीन है ये कितना बड़ा एरिया है? यहाँ पे सर 3 एकड़ है। ये आपका 3 एकड़ 3 है। एकड़ में काम कर रहे हैं। और बाकी हमारी 2-3 यूनिट और है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जी। यहाँ पे है एक, हरियाणा के अंदर एक और है जी। उसके बाद लखनऊ साइड में है, एक यूनिट हमारी जयपुर के नियर बाई है और एक यूनिट हम उड़ीसा में सेटअप कर रहे हैं अभी। जी। ये है। अच्छा, ये तो आपकी यूनिट है बाहर, जो आपके पार्टनर्स के साथ आप काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे आपका 3 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है जी। इसमें आप क्या क्या करते हैं? एक तो जो वर्मी कंपोस्ट है ये तो मेन है जी। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? सर, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती होती है, प्लस हमने कुछ शौक के लिए कुछ ये पाल रखे हैं अपने, जो पक्षी वगैरह है हमारे पास, गाय हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हैं। तो जो ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाते हैं आप? सब्जियां का हमारा मेन काम है, साथ साथ ऑर्गेनिक सब्जियों का मेन काम है। मैं बताना भूल गया था आपको। जी जी। क्योंकि जो हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है आप देख पा रहे हैं चारों तरफ, जी जी। इसके ऊपर सारे पे हमने बांस लगा रखे हैं और बांस के ऊपर हम सब्जी लेते हैं, जो बेलों वाली। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 in 1। जी जी। खाद के द्वारा सब्जी भी उगा रहे हैं। हाँ। और खाद भी तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए, जो ये वर्मी कंपोस्ट है जी, इसका जो प्रोसीजर है बनाने का वो क्या क्या है और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं आप? जी सर, इसमें मेन जो प्रोडक्ट लगता है वो मेन है गोबर। गोबर गौशाला से आता है जी, और उसको यहाँ पे लगा के उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं जी, और उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम जो प्रोसीजर है जी उसके अनुसार काम चलता है और खाद बन जाता है लगभग 2.5 से 3 महीने में। लगभग 2.5 से 3 महीने में ये तैयार हो जाता है। जी जी। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपके 5-5 किलो के जो बैग हैं वो आपका स्टोरेज भी हो रखा है और माल भी गया है अभी आपका। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका ये प्रोसीजर है, अभी लगभग कितने बेड हैं इस प्रोसीजर में? सर, हमारे लगभग 1500 बेड हैं अभी फिलहाल 1500 बेड ऑलरेडी लगे हुए हैं। और लगभग जैसा कि आपने बताया 2.5 से 3 महीने में ये
प्रोसेस हाँ हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है आपका, इसको फिल्टर ये करके, रिपीट चलता रहता है लगातार। फिल्टर करके उसके बाद पैकिंग, हाँ छनाई करके पैकिंग करते हैं। हाँ जैसे कि मशीनें देख रहा हूँ मैं, फिल्टर करने की मशीनें भी हैं आपकी। जी। तो आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं? जी, हम हर संडे को ट्रेनिंग देते हैं जी। और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि फुल टाइम दे ट्रेनिंग के लिए, सुबह से शाम तक। जी। वो हमारी कोशिश है कि महीने के लास्ट में एक दिन जो वीकली होता है संडे, जी, उस दिन कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोसीजर में हैं हम। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो मेरे व्यूअर्स है वो जानना चाह रहे होंगे, किसान भाई भी जानना चाह रहे होंगे कि आप इसकी कुछ फीस लेते हैं? नहीं, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो संडे को हमारी ट्रेनिंग रहती है, आज तक कोई अपने पैसे नहीं लिए, सब कुछ किसी भी किसान से आपने पैसे नहीं लिए? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि फीस? अभी कोई ऐसा वो नहीं है, अभी उस पर विचार नहीं किया जा रहा? हाँ, फ्री में चल रहा है सब। फ्री में ही चल रहा है। जी, जी। तो अभी कभी जैसे सुनने में आता है सभी बिजनेसों का है, क्योंकि मैं तो जगह जगह जाके यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाता रहता हूँ, कई बिजनेस में घाटा हो जाता है। तो इसमें भी कुछ प्रॉफिट या लॉस के बारे में आप बताएंगे? देखिए, प्रॉफिट लॉस खुद पे डिपेंड करता है, आप कितना काम कर रहे हैं। जी। सेल सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर। अगर आपका माल सेल हो रहा है तो नुकसान की तो कोई वो ही नहीं है। इसका अभी मार्केट के अंदर बूम आना बहुत बाकी है। जी जी। क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में है। आप देख रहे हैं सभी अभी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं लोग। जी। टाइम आएगा और अभी तो इसमें घुसने का टाइम है। जी। लॉस का कोई नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, फुल टाइम दे पा रहे हैं, तो ये भी आपको फुल टाइम रिटर्न देगा। जी। कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे एक बेड में लगभग कितना इन्वेस्टमेंट होता है? जैसे बेड का मैं साइज जानना चाहूँगा, इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? स्टैंडर्ड जो साइज होता है सर, वो 30 फीट बाई 4 फीट होता है। 30 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा। तो इसमें लगभग इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है? गोबर का या जो आपकी लेबर लगती है या जो भी कॉस्ट है, इसमें लगभग खर्चा कितना आ जाता है? देखिए, स्टार्टिंग फेज के अंदर इसमें खर्चा आएगा लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आइडिया। एक बेड में? एक बेड में स्टार्टिंग में। बाद में सिर्फ गोबर लगना होता है, क्योंकि आपके पास कैंचुए भी है जी, आपने ईंटें भी लगा रखी है, पॉलिथीन भी आपकी लगी हुई है जी, ऊपर की पराली है वो भी रिपीट होती है, लेकिन वो ज़्यादा महंगी नहीं होती जी। तो कुल मिला के बाद में आपके 800-1000 रुपये के करीब खर्चा आपका पर बैच के लगेगा। लेकिन अभी आपके 6-7 हज़ार रुपये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसमें कैंचुए की कॉस्ट भी ऐड है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे केंचुआ है तो आप ये केजी के हिसाब से सेल करते हैं या क्रेट वगैरह कुछ? नहीं, केजी के हिसाब से होता है। तो केंचुआ कितने रुपए किलो दे रहे हैं? हमारा 100 रुपये केजी स्टार्टिंग से ही चल रहा है, आगे भी यही रेट रहेगा। एक ही प्राइस है? जी जी जी, बिल्कुल। तो जो भी किसान ले जाता है, तो जब जैसे एक बेड आप तैयार कराते हैं तो इसमें कितने किलो केंचुआ लग जाता होगा? ये फिट के हिसाब से होता है सर। जैसे 30 फीट लंबा बेड तो 30 किलो, 50 फीट लंबा तो 50 किलो, फिट के हिसाब से। एक फिट में 1 केजी? जी बिल्कुल। तो इसी की वजह से जो है शुरुआत में किसान को कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ। क्योंकि जब उसके पास केंचुआ ऑलरेडी पैदा होने लगता है तो फिर जो और बेड हैं उनमें ऐड करता चला जाता है, तो उसे केंचुआ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसानों की ही कॉस्ट कटिंग के लिए हमने इसके रेट और कम कर रखे हैं जी, क्योंकि मार्केट में 250-300 रुपए तो नॉर्मल चल रहे हैं जी जी जी। किसानों को देखते हुए ही हमने, क्योंकि आम आदमी तो फिर इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाता। ये तो एक बड़े लेवल के ऊपर चला जाता है कि आपको 300 रुपये केंचुए मिलेंगे, एक ही बेड लगाना है उसका 15,000 रुपये कॉस्ट हो जाता है। हमारा क्या आधे से भी कम है जी जी। तो कोई भी किसान इसको लगा सकता है, आम आदमी इसको काम को स्टार्ट कर सकता है जी। और किसान के लिए तो ये स्पेशली बहुत अच्छा काम है भी, किसान के लिए ही। हाँ, स्पेशली हर किसान करेगा तो ही बात बनेगी, तभी जाके ये केमिकल से हमें छुटकारा मिलेगा। हाँ, जैसे भी ये देखने में आ रहा है, मेरे किसान भाई, मेरे दोस्त जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो हमारी सब्जियां हैं या आटा चावल है, उनमें कितने खाद लग रहे हैं, तो उनमें कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उन्हें खाने से जी जी। तो ये जो समय है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑर्गेनिक पे विशेष ध्यान दिया जाए, और जो कि आज की डेट में मैं काफ़ी जगह सुनता हूँ, देखता हूँ, और इनको भी काफ़ी देखा है मैंने, तो इससे बीमारियों का जो चांसेस है वो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स या कोई फालतू की चीज़ें नहीं डाली जाती, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस खाद को तैयार किया जाता है और बहुत ही पौष्टिक टाइप का होता है। अगर इसी टाइप में आपको, देखिए मैं, आप जैसे केमिकल की उसकी बात कर रहा था, तो मैं एक बात और थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, प्लीज बताएं को, कि जैसे हमारे जो भाई राजीव दीक्षित जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इस तरफ जी। तो मैं कहूँगा कि लोग उनको सुने, क्योंकि वो अब नहीं रहे,
लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो आज भी यूट्यूब के ऊपर है जी। उनको देखिए, उनसे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी जी, जो आपके ज़िंदगी में काम आएगी। जी। अच्छा कृष्ण जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कुछ जानकारी है हमारी, मैंने आपसे डिस्कस किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो स्पेशल आपने ये आप इधर देखें इसको, जो ग्रीन वाले शेड लगाए हुए हैं, इनमें क्या है, इनके बारे में बताएं। सर इसमें प्रोम है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो वर्मी कंपोस्ट होता है जो कि ये आपने बता दिया है। एक होता है वर्मीवास। जी। वर्मीवास क्या होता है, इसी का जो लिक्विड होता है, जो एक्सेस पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो हल्का हल्का निकलता रहता है जी, वो वर्मीवास, क्योंकि इसी का लिक्विड रूप है जी। तीसरा होता है प्रोम। जी। प्रोम होता है जैसे डीएपी होता है, उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये प्रोम जो बनता है इसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा के लिए रॉक फास्फेट डाला जाता है। जी। ये वो आइटम है, इसके प्रोसेस कई हैं बनाने के। जी। हाँ, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी मार्केट में अच्छा खासा बिकता है, और इसमें भी सारे वो पोषक तत्व होते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है, अभी धीरे धीरे करके कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, इसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट है तो इसका क्या प्राइस है अभी आपका फिलहाल? वर्मी कंपोस्ट सर हमारा स्टार्ट 5 रुपए से लेकर और 20 रुपए तक बिकता है किलो, पैकिंग के हिसाब से। अच्छा, पैकिंग अलग अलग? हाँ, पैकिंग भी, और कितना माल आगे वाली पार्टी या किसान ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसानों के लिए स्पेशल छूट है, किसानों को हम खुला ही देते हैं, बिना छना हुआ दे देते हैं, क्योंकि उनको खेत में डालना है। खेत में डालना, जो उसमें छनाई की कॉस्ट कटिंग होती है वो हम उसको कम ही करके दे देते हैं, ताकि उसको 2 पैसे का फायदा हो जाए। जी जी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, और इसका प्राइस? ये सर लगभग 25 रुपए केजी जाता है जी। ये इसमें भी पूरा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने का इसका टाइम लगता जी। है। और ये इसका जो कच्चा रॉ मटेरियल है जी, रॉक फास्फेट, वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, आइए थोड़ा केंचुओं देखते हैं, आपका क्या प्रोसीजर है केंचुओं की? इन कैरेटों में अभी केंचुए ही डाले हुए हैं, बाकी इनकी छटाई अभी बाकी है। जैसे धूप पे रखे हुए हैं जी, केंचुए ये लड़के निकाल रहे हैं बेड़ों से। जी जी। अभी यहाँ से निकाल के सीधे कैरेटों में, कैरेटों के अंदर सब क्या करते हैं, ऊपर गोबर होता है, उस पर धूप लगेगी जी, तो उसको हटाते जाएंगे, केंचुए नीचे सरकते जाएंगे जी। जैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है जी, वैसे हम कस्टमर को, किसान को सप्लाई करते हैं। प्योर केंचुआ हो जाता है। हाँ, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर हमने केंचुए की संख्या भी बढ़ा दी है, 1000 से भी ज़्यादा कर दी है अभी केंचुए की संख्या। और दूसरी बात यह है कि 1000 मतलब पर केजी में? हाँ जी, हाँ जी, 1 केजी में लगभग 1000 से? बिल्कुल जी। और एक जो कैरेट है वो मान के चलें कि एक कैरेट एक बेड के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें हम लगभग 30 किलो माल डाल के देते हैं। जी। कृष्ण जी, आप मुझे ये बताएं, जो केंचुए हैं ये किस हिसाब से आप करते हैं? इसमें एक कैरेट में 1 केजी होता है या इसके कैरेट वाइज होता है, और इसको कैसे किसानों को आप देते हैं? जी सर, ये कैरेट में इसलिए जाता है कि ताकि सेफ रहे जी। दूसरा, एक कैरेट में लगभग 30 किलो केंचुए को डाल के देते हैं जी, किसान को। हाँ जी। और अभी जिस कंडीशन में है, अभी जो लड़के निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हम इसकी छटाई करते हैं। जब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर केंचुए हो जाती है तो हम किसानों को सप्लाई करते हैं। इसमें क्या है कि मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, केंचुए का कोई लॉस नहीं होता जी, इसलिए इस पर कपड़ा भी लगाया गया है, इसमें अखबार के पेपर भी लगाते हैं, नीचे हम इसको थोड़ा नरम रखने के लिए इस पर पराली भी टेक देते हैं। जी जी। अलग अलग प्रोसीजर है जी केंचुए को सप्लाई करने का। जी, ठीक है, आइए उस तरफ देखते हैं, थोड़ा बेडिंग की तरफ। ये खाद का स्टॉक है। अच्छा, जो आपका बाहर से खाद आता है, गाय का और भैंस का जो डेयरी से गोबर आता है, वो ये है? नहीं। वो उधर है। अच्छा, गोबर उधर है। हाँ, ये रॉ मटेरियल वो है जो हमने निकाला हुआ है, यानी ये कंपोस्ट बन गया है, इसको हमने एक जगह स्टोर कर दिया है। अब इसमें से निकाल कर हम इसकी छनाई करेंगे, छनाई करके फिर पैकिंग मटेरियल में। हाँ, फिर इसको पैकिंग करते हैं, क्योंकि हम जो स्टोरेज रखते हैं वो स्टोरेज होती है छाया में। जी, छाया में स्टॉक करते हैं, और उस पर नमी मेंटेन करके रखनी पड़ती है इसमें। जी, क्योंकि नमी जो इसकी हम जब सेल करते हैं उस समय 20 से 25% के करीब इसमें नमी डाल के देते हैं। ये कंपलसरी होता है, ज़रूरी है। खाद की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। लिए ये कच्चा रॉ मटेरियल है, आप देख रहे हैं सामने। ये डायरेक्ट जैसे गोबर आया, हम इसको फैला देते हैं, फैलाने के बाद इसमें पानी डालते हैं जब तक ये ठंडा ना हो जाए। और सारा का सारा जो गोबर है वो गौशाला से आता है हमारा। जैसे कृष्ण जी, मैं देख रहा हूँ इसको, एकदम प्योर गोबर है, कोई गंदगी नहीं है इसमें, और ना ही कोई मिट्टी है, प्योर गोबर है। तो इसी से आपका जो पहला स्टेप होता है यहीं से स्टार्ट होता है? बिल्कुल इसी से बनता है। हम बिल्कुल गोबर यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करते। ऊपर से हम केले के पत्ते डालते हैं, केले के पत्ते में भी काफ़ी चीज़ ऐसी होती है जो इसमें ऐड ऑन कर देती है।
अच्छा, मुझे कृष्ण जी ये बताएं, जैसे आपने धान की पराली, केले के पत्ते डाल रखे हैं, तो ये जैसे सर्दियों में है तो क्या रोल है और गर्मियों में है तो क्या रोल है इसका, जो पराली और पिन्नी भी डाला हुआ आपने? पन्नी सर नीचे डालते हैं ताकि खाद निकालते समय मिट्टी ना मिले, और क्वालिटी के साथ हम समझौता बिल्कुल नहीं करते, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर मिट्टी या कोई कबाड़ा शामिल ना हो। हाँ जी। अगर आप पन्नी नहीं लगाएंगे तो मिट्टी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। कुछ लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, बाकी हमने कभी नहीं किया और ना ही करेंगे। दूसरी चीज़, पराली और जो ये जो केले के पत्ते हैं जी, इसका मेन मोटिव होता है कि 2-3 चीज़ों से बचाता है। एक तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर नमी मेंटेन करके रखता है जी। दूसरा धूप से बचाता है जी। मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। पक्षी जो होते हैं पक्षियों से बचाता है, क्योंकि पक्षी भी इसको कुरेन देते हैं, उससे भी बचाता है। ठीक है, बहुत सारे इसके और जो इसके अंदर केंचुए होते हैं उनको सर्दी के मौसम में सर्दी से मरने का डर नहीं रहता और गर्मियों में हाँ ज़्यादा गर्मी लगने से मरने का डर नहीं रहता। जी। तो उसकी भी सेफ्टी हो जाती है। बिल्कुल उसी की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। क्योंकि सर्दी और ज़्यादा गर्मी के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम इसकी क्वांटिटी को और बढ़ा देते हैं, यानी और ज़्यादा हाइट कर देते हैं ताकि कम से कम लॉस हो। लॉस का मतलब ही नहीं है वैसे तो, लेकिन ये है बचाना होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। जी जी। कृष्ण जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया सब्जियों का है जी, वर्मी कंपोस्ट है या आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी तैयार हो रहा है, तो जैसे आप बोल रहे थे कि हमारा सब्जियों का भी काम है, तो सब्जियों के लिए आपके पास ये मंडियों में जाना पड़ता है या डीलर रेगुलर बेस पे यहाँ से ले जाते हैं? ऑर्गेनिक की तो बहुत डिमांड है मार्केट में। सर एक सच्चाई बताऊँ आपको, हमारा लगभग सारा माल यहीं से निकल जाता है, क्योंकि शहरों में एक तो ऑनलाइन भी बहुत डिमांड है इसकी। हाँ, जिसको पता लग गया कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है और दिखता है तो साफ साफ जी जी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है, तो ऑर्गेनिक के लिए एक बार जो कस्टमर आ जाता है वो रिपीट जरूर करता है और 2 को साथ लेके आता है और वहाँ से, क्योंकि जो सब्जी का जो अलग मज़ा है ना, स्वाद है, वो अलग ही हो जाता है। नहीं, इसमें कृष्ण जी मैं ये बताना चाहूँगा, जब एक कस्टमर आता है तो उसको हर चीज़ की जो प्योरिटी होती है, क्वालिटी की, जो आपका वो है सब्जी है चाहे कंपोज है आपका, इसकी क्वालिटी आंखों के सामने दिखती है कि कितनी बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में मैंने देखा है सब्जी मंडियों में या दुकानों पे जाते हैं तो कई लोग झूठ बोल के भी सब्जी बेच देते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। जी जी जी। लेकिन सच्चाई तो ये है, ऑर्गेनिक तो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्म पे ही शो होगी। हाँ, वो दिख जाता है, वहाँ झूठ की कोई गुंजाइश अपने हाथ से ही लोग तोड़ते हैं, अपने हाथ से फिर ले जाते हैं। जी जी है ना? तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप सब्जियाँ देते हैं, फॉर एग्जांपल एक तोरी होती है और मार्केट में एक तोरी का प्राइस लगभग 30 से 40 रुपए किलो अमूमन रहता है, तो आपकी जो ऑर्गेनिक तोरी रहती है उसका कितना प्राइस एक्स्ट्रा रहता है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो मार्केट में जो रेट चल रहे हैं लगभग हम सेम सा ही देते हैं, क्योंकि जो बीच में डीलर का है ना रोल, उसको भी डीलर का रोल, रोटी चले, डीलर का जो रोल है वो हम बीच में से खत्म कर रहे हैं जी। अगर हमसे डायरेक्ट लेता है, भाई यहाँ से अगर मैं माल ले गया मंडी में जी 20 रुपए किलो उसने लिया, आगे जाके वो 40 में दे रहा है जी, हम डायरेक्ट ही कस्टमर को दे देते हैं 40 रुपए में, 35 तो आपके साथ डायरेक्ट ही कस्टमर जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो शहर से अपना घूमते घूमते आए और लेके चले जाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास विजिटर काफ़ी लोग आते हैं और लेके जाते हैं। नियर बाई जो गाँव के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है, वो लेके जाते हैं। जी जी। अच्छा कृष्ण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक बेड का आपने कॉस्ट बता दिया था लगभग 7,000 रुपये के आसपास, तो एक बेड से अगर एक किसान को इनकम का क्या माने हम? सर इनकम माने एक बेड से लगभग हर महीने 1,000 रुपये के आइडिया निकल आता है एक बेड क्योंकि से? इसका लगभग 40% निकलता है रॉ मटेरियल जी, और 40% जो निकलता है वो निकलेगा लगभग 600 केजी जी। 600 केजी अब आप पे डिपेंड है, उसको छोटी पैकिंग में करके बेचेंगे तो लगभग वो आपको महीने का 1,500 भी दे सकता है। अगर आप बड़ी पैकिंग में देते हैं, हम कम से कम रेट लगाते हैं 6 रुपये, तो भी ये 1,000 रुपये पर मंथ दे देता है। एक बेड हर महीने, यानी लगभग 3 महीने का जो बैच निकलेगा, एक बेड 3,000 रुपये देके जाएगा, 3,000 निकाल के। हाँ, खर्चा निकाल के। ये स्टार्टिंग में या हमेशा? ये स्टार्टिंग के अंदर है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप बता रहे हैं जैसे कॉस्ट काफ़ी हो जाती है 7,000 रुपये। नहीं, निकलने के बाद मैं कह रहा हूँ आउटपुट जो आता है ये लगातार चलता रहता है। हाँ, फिर तो लगातार, और फिर वो बेडिंग भी बढ़ाता रहेगा और आपकी कॉस्ट वैसे कम हो गई क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही कैंची वगैरह परचेज किए, मैंने बताया था आपको जी। बाद में तो सिर्फ आपका गोबर लगना होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो लो हो जाएगी। हाँ, मान लो 800-1,000 रुपये लगे आपके गोबर वगैरह की व्यवस्था के, और बाद में ये वही बेड आपको 2,000, 2,500, 3,000 रुपये दे रहा है। अगर एक फार्मर कृष्ण जी करना चाहे तो कितने बेड को अकेले संभाल सकता है? सर हमने जो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हमने लगभग 100 बेड तक तो कोई लेबर भी नहीं रखी थी। 100 बेड तक अपने आप संभाला? मैं और मेरे पापा और मेरा भाई है, हम खुद ही करते थे। जी। काफ़ी दिनों तक हमने किया, ये लगा कि हाँ अभी काम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हमने लेबर लगाना स्टार्ट किया। और पहले 1 लेबर लाए, उसके बाद 2 लाए, आज 15, 17, 18 लेबर लगातार काम करती रहती है। जी जी। तो ये सिस्टम अभी चल रहा है।
अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ जैसे आपके इनकम स्रोत होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी आपके पैकिंग मटेरियल भी हैं, गाड़ी में भी गया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप पटौदी शहर के पास हैं यहाँ पे हरियाणा में, तो आपके इस वाले फार्म की जो सप्लाई है कहाँ कहाँ पे है यहाँ? सर सप्लाई हर जगह होती है, आपको मार्केटिंग मेन है इसके अंदर जी। आपको हर जगह जाना पड़ता है जहाँ पे भी आपकी सप्लाई है जी। जानते सब लोग हैं, लेकिन उनको बताना तो पड़ता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको दिखाएंगे तभी कस्टमर आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हैं, काफ़ी सारे नहीं हैं, जो नहीं है उनको बताने का काम करते हैं। तो वो आपके अंदर थोड़ी स्किल भी होनी चाहिए मार्केटिंग की जी, कि आप बताएं लोगों को कि इसके कितने फ़ायदे हैं। मैं ये समझूं कि इस धंधे में मेन रोल है मार्केटिंग का। हाँ भाई, आप इसको तैयार तो कर लेंगे जी जी, लेकिन बेचेंगे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अच्छा जो माध्यम है मार्केटिंग का, वो ज़्यादातर जो मुझे और सभी को लगता है वो है ऑनलाइन। भाई लोकल में तो आपको लोग देखेंगे, पहचानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप अपने रोड पे एक बोर्ड लगा दीजिए अपने फार्म का, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है, उससे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से, कुछ लोग सब्जी खरीदने आते हैं या खाद भी खरीदने आते हैं, कुछ लोग अपने कोठियों में, मकानों में फलों के भी पौधे रखते हैं और सब्जियों के भी रखते हैं और फुलवाड़ियों के भी पौधे रखते हैं जी जी। तो उनमें ये खाद जो बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत अच्छा है जी, ठीक है। कृष्ण जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोसीजर लड़के कर रहे हैं आपके, इसमें क्या प्रोसीजर है? सर अभी खाद निकाल रहे हैं जी। सबसे पहले हम पराली हटाते हैं, पराली हटा के और उसके बाद मॉइस्चर कम हो जाता है तभी पराली हटाते हैं। मॉइस्चर मतलब गीलापन? हाँ, ज़्यादा गीला नहीं होता जी। पंजा मार के उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा धूप लगने के बाद जी इसको एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं वो कर रहा है जी, एक साइड में इकट्ठा हो जाता है जी। इकट्ठा करने के बाद ये तसलों में डाल लेते हैं, तसलों में डालकर फिर वो एक जगह डंप कर रहे हैं। देखो एक जगह हमने, हाँ ये जगह जगह मैं डंप देख रहा हूँ। हाँ। वो खाद है और पीछे की तरफ भी देखा ऐसा ही डंप है। तो हाँ। ये जो इनका प्रोसीजर है ये खाद निकालने का है। खाद निकाल के हम इकट्ठा डाल देते हैं, हल्की सी जैसे नमी इसके अंदर छनने लायक हो जाता है तब इसको इकट्ठा जाके छान लेते हैं। छान के हाँ। और फिर उसके बाद छान के उसमें नमी मेंटेन रखनी पड़ती है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है जी, तभी आपके अंदर उसके अंदर नमी मेंटेन करके तब आपको पैकिंग करना है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पैकिंग करके पहले रख दो जी, इकट्ठा रखिए और उसके अंदर नमी मेंटेन करके रखिए जी जी। क्या होता है अगर हमने पहले ही उसके अंदर कट्टों में पैक करके रख दिया तो उसके अंदर नमी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और जब आप दोबारा उसको तोलेंगे तो 50 किलो की जगह 48 किलो मिलेगा जी। इसलिए पैकिंग हम हाथों हाथ करते हैं, उसी टाइम करते हैं, उसी टाइम ऑर्डर आया उसी समय करते हैं, उसी टाइम फिर गाड़ी लोड हो जाती है जी 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 बिल्कुल। क्योंकि मॉइस्चर भी उसमें रहना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चर मेंटेन। ठीक है कृष्ण जी, मैं ये थोड़ा सा अपने जो किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा आपके द्वारा कुछ चीज़ें शेयर करवाना चाहता हूँ जी जी। अगर एक किसान भाई इस धंधे में आता है, बिजनेस में आता है, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं एक ही बात कहूँगा, काम अच्छा है जी, पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भी किया था तो बहुत सारे लोग बोलने वाले थे गोबर का ही काम किया आपने जी जी, इसमें क्या होगा, कुछ बचत आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब किया और अब सक्सेसफुल हो गए तो काफ़ी लोग पीछे रहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी मार्केटिंग की ज़रूरत है, काम बहुत आगे निकलेगा। मैं इतना ही कहूँगा, कम पैसों में, सबसे कम पैसों में ये काम स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग पे ध्यान दें और थोड़ा सा इसमें मेहनत लगाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनेगा तभी बिकेगा जी जी, है ना। पैसेंस ज़रूरी है, कई बार टाइम लग जाता है, तो ऐसा नहीं टाइम लग गया तो इसको छोड़ के निकल गए, चलो कुछ और काम करते हैं, लेकिन टाइम अगर दे रहे हो तो ये आपको भी रिटर्न देगा जी जी। किसान भाइयों, जैसा कि आज हम पटौदी शहर के पास एक गाँव में आए हैं और कृष्ण कुमार से मिले हैं और काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, और हमारा जो कोशिश है, मकसद है, वो यही है कि जो मेरे किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और नए नए कामों में जाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। और जैसा कि कृष्ण कुमार जी ने बताया, इसमें काफ़ी अच्छी इनकम है, लेकिन आपको जो मेहनत करनी होगी, साथ में बाज़ार भी देखना होगा कि आपको तैयार करने के बाद माल कहाँ बेचना है। तो इसमें बेचने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक माध्यम है वो है ऑनलाइन। अगर आप यूट्यूब के द्वारा या आप कोई भी साइट डेवलप कराते हैं उसके द्वारा अगर सेल करते हैं तो आस्ता आस्ता ग्राहक आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो आप इसमें सब्जी का भी काम कर सकते हैं और साथ में ये ऑर्गेनिक खाद भी तैयार कर सकते हैं, जो कि केंचुए के द्वारा तैयार होता है।
किशन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। मेरे किसान भाइयों, जैसा कि किशन कुमार जी के द्वारा आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होंगी, आप अगर इच्छुक हैं तो इस धंधे में आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और बहुत कम पैसे में ये काम जो है स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।